जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CET कॉमर्स ग्रुप नंबर 6, HSSC CET कॉमर्स ग्रुप नंबर 6, HSSC CET कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि CET का रिजल्ट 17 अक्टूबर को HSSC के द्वारा निकाल दिया गया, आप सबको पता होगा। लेकिन इसमें से ओनली कॉमर्स के ग्रुप नंबर 6 जो कॉमर्स की वैकेंसीज आती हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया अभी तक। इसका रीज़न वो डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, और सबको पता चल भी गया होगा, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना दी गई हैं। ठीक है, जिस भी दोस्त के संज्ञान में ये नहीं है तो उसको अगेन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और उम्मीद है कि इसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इस भर्ती के ऊपर एक कोर्ट केस है, उसकी डिस्कस करने वाले कि कोर्ट केस एक्चुअल में कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है। एक्चुअली 2016 में एक भर्ती निकली थी HS हरियाणा बोर्ड DHBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है, DHBVN ने निकाली थी वैकेंसीज। उसके बाद इसका रिजल्ट आया था 2019 में। अगेन फिर रिजल्ट आने के बाद 6-7 महीने बाद जब जॉब भी कर ली बच्चों ने, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या रिवाइज हुआ था, रिजल्ट हुआ था रिवाइज्ड। उसमें से 91 स्टूडेंट्स ऐसे थे, जो बच्चे थे जो जॉब में सेलेक्ट फर्स्ट रिजल्ट में नहीं हुए थे, उनको सेलेक्ट किया गया था, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। इन्होंने फिर कोर्ट केस किया था। उसके बाद डिसीजन आया कोर्ट का कि आप इनको भी यहीं पे अपने डिपार्टमेंट में एडजस्ट करो, इनको भी जॉब दो। उनमें से 91 में से आज की डेट में 47 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी सिलेक्ट नहीं हुए, जिनको एडजस्ट नहीं किया गया। तो इन बच्चों ने कोर्ट केस किया हुआ है। और जब ये CET कॉमर्स की एडवर्टीजमेंट हुई थी, उस टाइम में ये कैटेगरी मेंशन थी। ये जो वैकेंसीज हैं, ये किसकी वैकेंसीज हैं? क्लर्क की वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं क्लर्क की। बट इसमें इस जो केस का है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस भर्ती से, HSSC CET के से, क्योंकि जो कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 है, जब मैंने बताया, इसके अंदर आप देखेंगे 59 कैटेगरी से लेके और 100 कैटेगरी तक है। मींस टोटल 42 कैटेगरी आती हैं, टोटल 42 कैटेगरी आती है जब एडवर्टीजमेंट हुई थी ये भर्ती। उसके बाद इसमें से कैटेगरी नंबर 66, इसमें 53 पोस्ट थी, किसकी? क्लर्क की, ठीक है। बट जब ये फॉर्म फिलअप करवाए थे HSSC ने, उस टाइम क्लियर मेंशन किया हुआ था कि कैटेगरी नंबर 66 के ऊपर केस है। क्या है? कोर्ट केस है, कोर्ट केस है। इस वजह से इस कैटेगरी के फॉर्म हम नहीं भरवा रहे हैं। सो किसी भी कैंडिडेट ने कैटेगरी नंबर 66 जो कि क्लर्क की थी, जिसके अंदर 53 पोस्ट एडवर्टीज हुई थी, इसके फॉर्म ही नहीं भरवाए HSSC ने, ठीक है। सो जब फॉर्म ही नहीं भरवाए तो ओनली किसके फॉर्म भरवाए? 41 कैटेगरीज के इन्होंने फॉर्म फिल करवाए थे। और जब 41 कैटेगरी के फॉर्म फिल करवाए थे और इस कैटेगरी को इन्होंने कंसिडर किया ही नहीं, तो इसके ऊपर केस नहीं बनता। बट फिर भी इनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इनको अब तक एडजस्ट नहीं किया गया, इन्होंने केस किया हुआ। सो इस केस की सुनवाई हुई थी 16 अक्टूबर को, ठीक है। अगेन अभी टाइम फर्दर 10 दिन का मांगा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी सुनवाई नेक्स्ट है 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर तक 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट इनको एडजस्ट कर ले, बोले
DH BVN डिपार्टमेंट को कि आप इनको जॉब दें, और 25 को कोर्ट में जो HSSC के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वकील साहब, वो इनको मेंशन करें कि हमने इनको एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है, नंबर 1। उस केस में केस बिल्कुल सोल्व हो जाएगा और इनकी रिजल्ट की बहुत ही जल्दी उम्मीद है फिर पब्लिश हो जाए। लाइक 25 को ये कोर्ट केस डिसमिस हो जाता है तो 25 को भी, अदरवाइज 26 या 27 मीन्स वेरी शॉर्टली इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा चांस क्या हो सकता है, यदि इनको एडजस्ट अभी नहीं भी कर पाते हैं तो ये इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन करें कि इस कैटेगरी को हमने कंसीडर ही नहीं किया है फॉर्म फिलअप के टाइम में, तो इस भर्ती से इस केस का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। उस केस में भी फिर ये क्या डिसमिस हो जाएगा। और उम्मीद है क्योंकि जो हिम्मत सिंह है चेयरमैन ऑफ HSSC, वो खुद एक एडवोकेट हैं, सो वो उम्मीद है कि वो इस केस को 25 को सोल्व कर देंगे, चाहे वो मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 या किसी और मेथड से इस केस को सोल्व कर देंगे। और आशा यही है कि 25 या 26 को आपका रिजल्ट आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 आप वेट करें 25 तक, क्योंकि जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब ने इनका रिजल्ट निकाला है, मीन्स बहुत इनिशिएटिव लेके निकाला है, जो कि भर्ती जो CT की बहुत ही उलझी हुई भर्ती थी, आप इसको सोल्व करना बहुत ही पेचीदा काम लग रहा था, बट इसको सोल्व किया। ऐसे ही इसको भी वो सोल्व कर देंगे। दूसरा, आप और क्या कदम उठा सकते हैं, आप अपना मेल करते रहें HSSC को, उनके संज्ञान में डालते रहें इस केस को, जैसे मैंने बताया इस एक्सप्लेनेशन के साथ कि इस भर्ती का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। और हो सके आप जा सकते हो तो सभी के सभी कैंडिडेट जितने भी हो सकते हैं कॉमर्स ग्रुप के, एक रिटर्न एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन में नीचे अपने नाम कि सर इस भर्ती से इस केस का कोई लेना देना नहीं है और हमारा भी रिजल्ट निकाला जाए, ताकि हमारे घर में भी एक अच्छे से दिवाली मन सके, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई थी और लगभग 24,000 स्टूडेंट्स का अभी जो रिजल्ट निकाला है, उनकी दिवाली तो एक्चुअल दिवाली से 10 दिन पहले ही मन गई। सो उम्मीद है आपकी भी दिवाली आने से पहले ही मन जाए, आपको जॉब मिल जाए। ये पोस्ट करीब 1300 कॉमर्स की यहाँ पे पोस्ट हैं, 1300 पोस्ट हैं, तो एटलीस्ट 1300 स्टूडेंट्स के घर में दिवाली से पहले ही मन सकती है जैसे ये रिजल्ट आएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ, वो चाहे PGT कॉमर्स, एस्टेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, NDA, CDS, SSB इंटरव्यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और यदि आपका कोई नियर एंड डियर प्रिपरेशन कर रहा है NDA, CDS, FCAT या किसी भी एंट्री से डिफेंस फोर्सेस में जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है SSB की, UGC नेट की, UGC नेट पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 की। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।